पूरी प्यार ऐसे नहीं होता, एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता है। हाँ मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जान सके, समझ सके। हाँ फिर शायद मैं कुछ सोचूं और तुम अपना डिसीजन ले सको। तुम मेरे बारे में इतनी आगे तक सोच कैसे सकती हो? तुम मेरे बारे में बिल्कुल जानती भी नहीं। पूरी मैंने कभी तुम्हें इस नजरिए से देखा ही नहीं, और कल जो भी होगा वो ड्रिंक की वजह से होगा बस। वो I'm sorry, I'm really sorry। वो मुझे ऐसे नहीं क्या, हम ही स्टूपिड है। मैं तुम्हें बस एक अच्छी लड़की के तौर पे पसंद करता हूँ बस। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। प्यार अचानक नहीं होता पूर्वी। पूरी मैंने कभी तुम्हें इस नजरिए से देखा ही नहीं, और कल जो भी होगा वो ड्रिंक की वजह से होगा बस। कहाँ समझता है अपने आप को? बहुत बड़ा जेंटलमैन है, यही बोलते थे ना तुम उसको, लेकिन हम क्या बोल देते कि वो बहुत बड़ा गधा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम कहीं ना कहीं उसमें शामिल जरूर होते हो। प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो, हमें किसी से बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो पूर्वी, उसका दिमाग खराब हो गया है जो तुमको समझ नहीं पाया। तुम्हारे जैसी लड़कियों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। पता नहीं साला कहाँ ढूंढ रहा है। कि तुम आंसू मत बहाओ। ऐसे लड़के के लिए अपने आप को तकलीफ मत दो। तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले? वही इंसान हो ना जिसने हमेशा सिर्फ हमारा मजाक उड़ाया है, हमारी बेइज्जती करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और क्या कहा था तुमने कि हम बहुत ठंडे हैं? हमें वो बात ही नहीं की कि कोई हमारे प्रति आकर्षित हो। हम उस लायक ही नहीं कि कोई हमारे साथ रहे। तो मेरा क्यों आए हो तुम? प्लीज जाओ यहाँ से। उस सब के लिए हम माफी मांगते हैं। हमसे गलती हो गई, लेकिन एक मौका दो हमको। हम सब ठीक कर देंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। तुम बस जाओ यहाँ से। नहीं जा सकते हम तुमको छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम तुमको चाहते हैं, और इतना चाहते हैं कि आज तक कभी किसी चीज को उतना नहीं चाहा। प्यार क्या होता है हम नहीं जानते थे, बस फिल्मों में देखे थे, कहानियों में सुने थे कि एक हीरो होता है जो गाना गाता है और लड़की से कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक बजता है। बस यही प्यार होता है। अब हमको समझ आया कि प्यार बिल्कुल फिल्मी नहीं होता। प्यार एक दर्द होता है जो भीतर तक समा जाता है, जो कभी एक पल के लिए भी कम नहीं होता। सच्चे प्यार के आगे कुछ नजर नहीं आता। सच्चे प्यार को सिर्फ अपनी चाहत दिखती है और कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि इंसान के घुटने इबादत के समय झुकते हैं। दूसरी बार प्यार के वक्त, और हम तुमसे ऐसा ही प्यार करने लगे हैं पूर्वी। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। बस तुम्हारे लिए मर सकते हैं। हम तो सोचे भी नहीं थे पूर्वी कि ये सब हम तुमसे कहेंगे, लेकिन जब मेरे गांव ने तुमको मना किया तब हमसे रहा नहीं गया। अरे उनको क्या पता कि तुम कहाँ हो। अरे जो लड़की हमसे इतना नफरत करती फिर भी अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई, और यहाँ तक कि एक खटिया से होटल में हमारे साथ रही।
और इस बात की फिक्र नहीं की कि उसकी बदनामी होगी। वो लड़की का दिल कैसा होगा हम जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, सिर्फ हम जानते हैं पूर्वी। पता नहीं कहाँ हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जो भी हुआ हमारे दिल और हमारी आत्मा में उतर चुका है। अब तुम चाहे इसे प्यार कहो या पागलपन या फिर आकर्षण, लेकिन तुम हमारे दिल, दिमाग, मन और आत्मा से बाहर कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं। दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। ये दिल सुन रहा है, सुन रहा है। ओ माय गॉड, तुम्हें क्या लगा कि हम फंस जाएंगे? वैसे अगर ये मजाक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो इतना सब होने के बाद भी हमें हंसी आ गई और तुम भी हंस सकते हो। वैसे भी हमारे सबसे ज्यादा परेशानी के वक्त में तुम हमारी हंसी उड़ाने ही तो आए हो, लेकिन बस अब और नहीं। हे पूर्वी, हम जो कुछ भी तुमसे कह रहे हैं वो सच्चे दिल से कह रहे हैं। अपना दिल अपने पास ही रखो अर्जुन सिंह। और तुमने समझ क्या रखा है हम कि तुम्हारे जैसे इंसान की बातों का हम पर असर होगा, जो 3-3 लड़कियों को एक साथ घुमाता है, उनके साथ फ्लर्ट करता है, उनको बेवकूफ बनाता है, उनको धोखा देता है। हमारे सामने तुमने ये सब किया है। इतनी सी भी इज्जत नहीं है ना तुम्हारी नजरों में किसी औरत की? बिल्कुल सम्मान नहीं करते ना, और इसीलिए हमारी नजरों में तुम जैसे इंसान की कोई इज्जत नहीं है। और अगर अभी तुम्हारी जगह हमसे ये सब किसी और ने कहा होता ना, तो हम शायद सिर्फ इतना कह देते कि ये संभव नहीं है। पर क्योंकि इस वक्त तुम हो हमारे सामने, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ असंभव है। तुम्हारे जैसे इंसान को हम कभी पसंद कर ही नहीं सकते। क्या सोचा तुमने? यही सोचा होगा ना कि सिर्फ एक यही लड़की रह गई है पटाने के लिए। और इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम वो टाइम पास टाइप बिल्कुल नहीं। तो ये प्यार का नाटक करने आ गए, हमको इतने बड़े बड़े भाषण देने। लेकिन हम तुम्हें एक बात बता दे कि हम तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकते अर्जुन। और है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारा खुद का क्या वजूद है? सिर्फ अपने बाप के पैसों पर अय्याशियां करते हो, यहाँ तक कि अपनी डिग्री भी किसी और के नाम पर चुराते हो, सब लड़कियों का दिल तोड़ते हो, बहुत बड़े कैसनोवा हो, हीरो हो, लड़कियों को बस यूज करके ऐसे फेंक देते हो। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है ना कि कैसा लगता होगा जब किसी का दिल टूटता है, जब कोई किसी को मना कर देता है, कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें कभी समझ नहीं आया होगा ना। तो आज अगर ये सब सच है जो तुम हमसे कह रहे हो, तो अच्छा है कि तुम्हें आज इस दर्द के बारे में पता चला। तुम्हें एहसास हुआ कि कैसा लगता है जब तुम्हें कोई छोड़ देता है। और मृगांक ने हमें छोड़ जरूर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान को कभी पसंद कर सकते हैं। ऐसा कभी सोचना भी मत। इस जन्म में तो कभी ऐसा नहीं होगा। हे पूर्वी, ऐसा मत बोलो। हम एक सेकंड, एक बात और, हमें मृगांक का ठुकराना तुम्हारे इस प्यार से कहीं ज्यादा रास आएगा। आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। ये दिल सुन रहा है, इश्क में दीवाने मर कर जीते हैं, आग का दरिया भी हंस कर पीते हैं।
यजमान, पूजा में हर वर्ष की तरह आप ही बैठेंगे या कोई छोटे बाबू बैठेंगे? क्या है पंडित जी, हमारे घर में लक्ष्मी पूजा का मतलब सिर्फ लक्ष्मी पूजा ना है, बल्कि उसमें सबकी सलामती, काम की तरक्की और हमारे खानदान की परंपराओं की भी पूजा होती है। ये जो जमींदारी है ना, ऊ को संभालने का दम हमारे सारे बेटे में सिर्फ एक बेटे का है। लेकिन हमको नहीं लगता कि उसको इस समय इस पूजा में बैठाना चाहिए, ये बहुत जल्दबाजी हो जाए। तुम्हारी जगह हमसे ये सब किसी और ने कहा होता ना, तो हम शायद सिर्फ इतना कह देते कि ये संभव नहीं है। पर चूंकि इस वक्त तुम हो हमारे सामने, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ असंभव है। तुम्हारे जैसे इंसान को हम कभी पसंद कर ही नहीं सकते। दुल्हन, जाके 5 आम का पत्ता और एक साफ लोटे में ताजा दूध निकाल के लेके आओ। और हाँ, नौकरों से ना कहना, अपने हाथों से लाना। रतन बाबू, अर्जुन का कौनो खोज खबर है क्या? कहाँ पर है? कहे कि आज की दिवाली की पूजा में भी वो रहेगा नहीं, वो के बगैर ही पूजा हो। अरे चचा, आज तक अर्जुन कभी जल्दी आया है क्या जो आज आएगा? आइए सब लोग पूजा के लिए बैठ जाइए। अरे ये लो, अर्जुन आई गवा, एकदम ठीक टाइम पे आया हो बच्चा। क्या है कि पूजा का मुहूर्त बस अब शुरू ही होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम पूजा के खातिर जल्दी आए हो। पंडित जी, हमको लगता है कि हमको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा बेटा जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गया। अर्जुन, हमारे परिवार की तरफ से इस बार पूजा में हमारी जगह तुम बैठोगे। नहीं बाबूजी, वो हम अपने कमरे में जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बात आज तुमको माननी पड़ेगी। चलो आओ। बैठ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पंडित जी, हाँ जी। जरा वो दीजिए। ओम स्वस्ति न पूषा। ये लो बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं जो हमारे खानदान के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। हम चाहते हैं कि तुम इनको पकड़ो। तुम्हारा खुद का क्या वजूद है? सिर्फ अपने बाप के पैसों पर अय्याशियां करते हो, यहाँ तक कि अपनी डिग्री भी किसी और के नाम पर चुराते हो। पंडित जी, हमको लगता है कि हमको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा बेटा जिम्मेदारी उठाने के लायक हो। पूर्वी, मुझे पता है आज तुम कहाँ गई थी, क्योंकि सुबह में मैंने गौरी और निशा की बातें सुन ली थी कि तुम मृगांक से मिलने जा रही हो। गई थी ना बेटा? हाँ माँ, गए थे हम। बेटा, पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें रोक दूं, क्योंकि ये पढ़ाई की उम्र है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी जो उम्र है उसमें बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, इसीलिए जब तक तुम्हें ये पता न चल जाए कि मृगांक तुम्हारी जिंदगी में कितना शामिल है, वो कितना चाहता है तुम्हें, तुम परेशान रहोगी, तुम्हारा मन किसी काम में लगेगा नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें रोक देना चाहिए था माँ, पहले ही रोक देना चाहिए था। कम से कम हम इतनी शर्मिंदगी से तो बच जाते। क्या हुआ? मृगांक ने कुछ कहा क्या? कहना क्या था, बस हमें ये रियलाइज करा दिया कि हम कितने बेवकूफ हैं। तुम परेशान हो, तकलीफ में हो,
मुझे पता है बड़ा अजीब सा एहसास होता होगा ये। तुम अपनी सारी बातें मुझे बता दो और अपने मन को हल्का कर दो। पता है पूर्वी, ये सारी बातें जिंदगी का एक हिस्सा है, इसे जीना जरूरी है और इससे बाहर निकलना भी। माँ, हमें अंदर बहुत अजीब सा लग रहा है। ये सब होने के बाद हमें बुरा नहीं लग रहा कि उसने हमें मना कर दिया, तो समझ नहीं आ रहा। हमने सोचा था जिस इंसान के साथ हमारी शादी होगी, हम अपना फ्यूचर बिताएंगे, वो बिल्कुल मृगांक जैसा होगा। हमने मृगांक को इमेजिन कर लिया अपने मन में, और गलती हमारी है। हमें अपने मन से उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए था। अर्जुन में अब कोई बदलाव आया है क्या? उनका विशेष ध्यान रखिएगा, उसका असर अब तो दिखाई देना चाहिए था। अच्छा, नमस्ते। अरे बहुत दिन हो गए साथ बैठे, तो आज बाप बेटा साथ भी बैठेंगे, दिल से दिल भी मिलाएंगे और स्पेशल पार्टी करेंगे। चल। ये कैसे हो सकता है कि अर्जुन का हालत किसी को पकड़ में नहीं आ रहा है? ऐसा लगता है जैसे इसका अंदर से दिल कोई निकाल के ले गया है और ये खाली हाड़ मांस का बेजान शरीर रह गया है। चाहे हमारी जान निकल जाए, लेकिन आपका काम कभी खत्म नहीं होता ना। पैर में इतना दर्द हो रहा है। पहले काहे नहीं बताए? हम मालिश कर देते। वो क्या कहती हो तुम? मसाज। तुम्हारे ही पैर का दर्द हमरे भी दिल पे बहुत बहुत दुखता है। हमारा दिल सारा दिन अपने पिताजी के सामने हाँ जी क्यों जी सब ठीक है जी करते रहते हो। हम क्या फिर क्या आए हैं? हाँ, हमारे सामने काहे नहीं करते हाँ जी क्यों जी कैसे जी? कर देंगे हाँ जी हाँ जी। ये बात तुम तनिक प्यार से। अच्छा, हमारा मतलब है ये बात तनिक आराम से भी तो कह सकती हो, कोई सुन लेगा। क्या सुन लेगा? क्या सुन लेगा? हाँ, कि निर्भीक जी बच्चा सिंह के बड़े बेटे छोटे बाहुबली हाँ बाहर शेर बनते फिरते हैं और घर में पैर दबाते हैं। इतना डरते हैं तो शादी काहे किए थे हमसे? दबा रहे हैं, तुम्हारा पैर ही दबा रहे हैं। बैठो, आओ बैठो, तसल्ली से आराम से बैठो और बस तुम तनिक शांत हो जाओ। अरे ये बात तुम्हारी बहुत गलत है। हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम हो कि तुम हमारी इज्जत ही नहीं करती। यहाँ आइए, आइए यहाँ। अरे इधर आइए। आपके पूज्य पिताजी का जो दादा बनने का सपना है ना, सपना ही रह जाएगा, समझे? तनिक ठीक से जैसा सिखाए थे हम। ये बड़का वाला खींच खींच, ये एक पैग अंदर जाएगा ना तो सर मक्खन के जैसा सब बात बाहर आ जाएगा। क्या है बेटा, हम जानते हैं दू बड़ा बेटा होने के बावजूद भी अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे ज्यादा लायक कोई नहीं मानता। लेकिन क्या करें भाई, हम प्यार तो तुम तीनों से करते हैं, लेकिन बेटा हमका जो गर्व है ना वो तुम पे है। पता है क्यों? वो जो दो है ना उनका लिमिट है। अभी ये जो निर्भीक है वो हमारी बात मान सकता है बस, और ये जो वतन है ना उसका दिमाग सीधे सीधे काम पे लगा रहता है। ज्यादा से ज्यादा अपना अस्पताल संभाल सकता है बस। हमारा जो असली धंधा है ना वो इन दोनों में कोई नहीं संभाल सकता। कहे कि वो टेढ़ा मेढ़ा धंधा अगर इस दुनिया में कोई संभाल सकता है तो तुम हो बेटा। कहे कि हमारा धंधा जो है ना वो थोड़ा डेंजर है, वो थोड़ा लंदपंदिया भी, तो वो को संभालने के लिए थोड़ा जिगरा भी चाहिए और सातिर दिमाग भी चाहिए।
जो तुम्हारे पास है। और है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारा खुद का क्या वजूद है? सिर्फ अपने बाप के पैसों पर अय्याशियां करते हो। तो आपका हमको नकारा नहीं मानते बाबूजी? ये लो नालायक। और तुम, अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे हमका तो तुम पे नाच नाच इतराते हैं हम तुम्हारे काबिलियत पे। अरे तुम तो मजा भी लेते हो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा निकाल लेते हो। अब ये जो नीलिमा दयाल की बेटी को तुम होटल में ले गए, कमाल कर दिया भाई। तो बाबूजी हम ये, अरे कहा हम तुम ना नुकुर ये तुम कब से करने लगे? अरे तुम्हारी लौंडियाबाजी के बारे में हम जानते नहीं है, कहा हमसे कहा छिपा रहे? हाँ, वो लौंडिया देखने में कोई आइटम ना है, लेकिन काम के लिए अच्छा है। फिर माँ बेटी दोनों हमारी मुट्ठी में, हमारे कब्जे में, जो हम कहेंगे वही करेगी, है ना? बेटा ई को कहते हैं कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई।